तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो भाई हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक खतरनाक हॉरर इंसिडेंट। भाई ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त के मामा मामी के साथ हुई थी। उन्होंने हमें ये स्टोरी बताई पूरी। तो भाई ये जो इंसिडेंट है ना, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब पिछले साल का ही है। ये जो सर्दियाँ थी ना उस टाइम की मतलब बात है भाई, 8-9 महीने पहले की बात है। तो भाई ये जो इंसिडेंट है ना, ये मैं मतलब बिना स्क्रिप्ट के आप सबको बता रहा हूँ। मतलब ऐसे मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कि उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया और मैं स्क्रिप्ट लिख के आपको बताऊं। तो हो सकता है थोड़ा बीच में मैं फंबल कर जाऊं, क्योंकि यार थोड़ा मतलब सोच के बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो शुरू से बताता हूँ आपको। तो भाई सीन ऐसा हुआ था ना, मेरे जो दोस्त थे उसके जो मामी मामा है, हम इसके अंदर मामी मामा यूज़ करेंगे क्योंकि मैं उनकी आइडेंटिटी ऐसे रिवील करने के लिए उन्होंने मतलब मना कर दिया था। तो भाई ये जो इंसिडेंट है ना, दिसंबर का है, 2025 का। तो सीन ऐसा था ना भाई, जो मामा मामी है उन्होंने करी थी नई नई शादी और लव मैरिज करी थी। और जैसे कि आप सबको पता है हमारी सोसाइटी में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई लव मैरिज वगैरह, है ना। तो सेम उनका भी यही सीन था भाई, घर वालों ने मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, उनको भगा दिया मतलब घर से कि हम अपने साथ नहीं रख सकते तुमने, मतलब उनको मतलब ऐसा फील करवाया कि भाई उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तो भाई अब शादी हो चुकी थी, अब ऐसे छोड़ तो सकते नहीं थे एक दूसरे को। तो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, घर वाले हमें अपने साथ नहीं रख रहे तो हम कहीं रेंट पे घर लेके रह लेते हैं। तो भाई लक्ष्मी नगर के पास के एरिया में उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया और 1 BHK का फ्लैट था। और उसका सीन भाई ऐसे था ना, मतलब टोटल बिल्डिंग में 5 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, मतलब टोटल 5 थे। और भाई एक वहाँ पे ना मतलब बड़ी अजीब बात थी, जब उन्होंने मतलब मेरे को स्टोरी बताई ना, तो भाई मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि कोई मतलब जैसे ना फिल्म की स्टोरी चल सुना रहा है। पहले तो भाई मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ, मेरे को लगा ऐसे मज़े ले रहे हैं वो करके। लेकिन भाई जब वो स्टोरी मतलब धीरे धीरे मतलब बढ़ती गई ना आगे, तो भाई वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और मतलब ऐसे आंखों में आंसू आ गए। तो मतलब पता चल रहा था कि हाँ भाई बंदा सच बात बोल रहा है। तो दोस्त की मामा ने बताई थी भाई, हमें मिले थे वो। तो भाई फिर यही सीन हुआ, उन्होंने लिया रेंट पे घर और शिफ्ट हो गए। अब ना उनके पास भाई रहने मतलब, अब ना भाई वहाँ पे कोई मतलब बेड था, ना मतलब बर्तन वर्तन, मतलब कुछ भी नहीं था। वो बस रेंट पे लिया क्योंकि भाई सारा सामान तो घर पे था और घर वालों ने निकाल दिया था। तो उन्होंने जस्ट शिफ्ट करा। उन्होंने भाई मतलब थोड़ा बहुत सामान खरीदा पहले तो नए नए शिफ्ट हुए। उन्होंने थोड़े बहुत बर्तन हो गए, बेड वगैरह हो गया, मतलब यार छोटी मोटी चीज़ें जो चाहिए होती है नॉर्मली घर में। तो भाई फिर मतलब थोड़े बहुत दिन बीते, सब सही चल रहा था। धीरे धीरे सामान आया, सब सेट करा, किचन का सामान सेट करा, साफ़ सफाई करी। अब भाई उन्होंने मेरे को ना एक बात ऐसी बताई जो मेरे को मतलब बहुत अजीब लगी सुन के। उन्होंने मेरे को बताया ना कि मतलब जैसे 5 फ्लोर थे उनकी बिल्डिंग में, तो भाई सारे ना खाली थे, मतलब पूरी बिल्डिंग में भाई कोई नहीं रहता था। और वो लोग रहते थे एकदम थर्ड फ्लोर पे, मतलब फोर्थ, एक तो छत वाला हो गया फोर्थ, मतलब फ्लोर ही था वो, छत तो नहीं थी। और उसके जो नीचे था ना थर्ड, वहाँ पे वो रहते थे। और एक तो ग्राउंड फ्लोर पे जो वहाँ की जो ओनर थी ना, वो बूढ़ी अम्मा थी, वो अकेली रहती थी भाई इस बिल्डिंग में। और पूरा खाली था, मतलब देख के आपको ऐसा लगेगा ना कि मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं थी, अंधेरा था, बहुत ज़्यादा लाइटें नहीं थी सीढ़ियों वगैरह में। तो उन्होंने जब मेरे को ये बात बताई ना कि भाई मतलब पूरी बिल्डिंग थी, ऐसे खाली था, तो मेरे को सुन के मतलब थोड़ा अजीब लगा कि यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। वो मतलब इस एरिया में जो कि मतलब यार स्टूडेंट से भाई भर रखा है पूरा, और पूरी बिल्डिंग ही खाली पड़ी है। तो भाई सीन ऐसा हुआ था, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो वो जो मामा जी थे वो तो भाई जॉब करते थे, लेकिन छुट्टी पे चल रहे थे कुछ टाइम के लिए, है ना, क्योंकि शादी वादी हुई थी, थोड़ा घर वर सेट करना था। तो भाई फिर ऐसे होने लग गया ना, जब मामा जी तो ऑफिस चले जाते थे, मामी रहती थी अकेले। अब भाई पूरी बिल्डिंग खाली, कोई बात करने को नहीं था। तो वो क्या होती थी ना, बूढ़ी अम्मा के पास चले जाती थी बातचीत करने के लिए, या नहीं तो बूढ़ी अम्मा आ जाती थी उनके पास। ठीक है, और मतलब ऐसे पहले तो नॉर्मली हंसी मजाक सब मतलब थोड़े दिन तक चला। अब भाई क्या होता है ना, जब भाई आप देख रहे हो कि अकेला रह रहा है वो बंदा भी, तो भाई एक दूसरे से आप मतलब फीलिंग शेयर करते हो, खाना पीना फिर साथ में होने लग जाता। तो भाई ऐसे ही हुआ। सीन क्या हुआ ना भाई, धीरे धीरे वो जो बूढ़ी अम्मा थी ना, उनको ना कुछ खाने के लिए देती रहती थी। तो भाई खाने में वो जैसे कि कभी खीर दे देती थी, कभी कुछ बतासा दे दिया, मतलब देती भाई मीठी चीज़ थी कुछ ना कुछ, है ना। जो कि मतलब मेरे को काफ़ी अजीब लगा था ये सुनने में। पहले तो नॉर्मली लगा था, जब उन्होंने बताया ना मामा जी ने कि यार मतलब ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने को देते, मैंने चल यार बूढ़ी अम्मा है, अकेले रहती होगी बिल्डिंग में, बेचारी का कोई है नहीं सुख दुख में, तो दे देती होगी खाने के लिए। जब उन्होंने बताया ना कि भाई सिर्फ मीठी चीज़ दे दी थी, तो मेरे को भाई थोड़ा मतलब हिट करी भाई दिमाग में कि यार सिर्फ मीठी चीज़ मतलब दे रही है, तो कुछ मतलब
लगता है यार हर किसी को कि मतलब ऐसे कोई अंधेरी बिल्डिंग में रह रहा है और मतलब कोई बूढ़ी अम्मा आ गया आपको मीठी खीर वगैरह दी, है ना। और भाई एक सीन और था, जैसे कि मतलब हमारे भाई लोकल लैंग्वेज में कहते हैं जब नई नई शादी होती है ना, तो मतलब ना उसके ऊपर मतलब नेगेटिव एंटिटी काफ़ी मतलब चांसेस होते हैं कि भाई हावी हो जाए उनके ऊपर, तो उनको ना थोड़ा अवॉइड करते हैं कि भाई आपको घर से बाहर नहीं जाना, किसी का दिया हुआ कुछ खाना नहीं है। तो यहाँ भाई उनसे गलती हो गई थी मामी जी से। वो भाई मतलब कुछ ना कुछ लाते थे, वो मतलब बड़प्पन रख के वो खा लेती थी। वो इतना मतलब उन्होंने दिमाग लगाया नहीं कि भाई ऐसे भी कुछ हो सकता है। उन्होंने सोचा चल यार बूढ़ी अम्मा को दे रही है, साथ में मतलब खा लेते हैं। तो अब भाई सीन यहाँ से चालू हुआ ना भाई, धीरे धीरे ना चीज़ें बिगड़ने लग गई। तो भाई सबसे पहले तो मतलब उनकी हेल्थ और फाइनेंस पे थोड़ी मतलब दिक्कत आने लग गई, मतलब थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम होने लग गई घर के अंदर, है ना। तबीयत ठीक नहीं रहने लगी दोनों को ही, कभी बुखार हो रहा है, कभी सर दर्द, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे होने लग गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, कुछ दिन ऐसे ही बीते, दवाई वगैरह चल रही थी सब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हाँ, और ये चीज़ ना मतलब मामी जी ने उन्हें बताया नहीं था कि भाई ऐसे बूढ़ी अम्मा मतलब हम एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब ये पता था कि हाँ भाई राम दुआ है थोड़ी बहुत, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई हमारे मतलब फ्लोर पे भी आती है, वो मेरे साथ बैठती है और मेरे को ऐसे खाने के लिए भी देती है। ये सब चीज़ें मतलब मामा जी को नहीं पता था, बाद में बताया मामी ने, है ना। तो भाई अब यहाँ से ना मतलब चीज़ें चालू होने लग गई। अब सीन क्या होता था, मामा तो चले जाते थे ऑफिस, और भाई उन्होंने बताया ना एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि मामी जी ना मतलब बर्तन धो रही थी। जैसे भाई दिन में खाना वाना खा के अपना बर्तन वर्तन धो रही है, तो अब भाई नए नए बर्तन है, चमक मारते हैं भाई। अब सीन क्या हुआ ना भाई, वो बर्तन धो रही थी और बर्तन धोते धोते ना उन्होंने जैसे ऐसे मतलब प्लेट रखी, तो ना ऐसा लगा पीछे से ना कोई एकदम से मतलब शैडो सी गई भागती हुई, जैसे भाई दिख जाता है ना आपको कि एकदम से। उन्होंने एकदम से भाई ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो भाई कोई भी नहीं था। उनको लगा भाई हो सकता है शायद से कोई वहम हो, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उनके साथ क्या होने लग गया ना भाई, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लग गई, वॉमिटिंग हो जाती थी। तो उन्होंने तब भी इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा चले यार कुछ खाने पीने से हो गया होगा, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है नॉर्मली। तो भाई एक दिन उनके साथ क्या होता है ना, मामी जी के साथ, वो ना भाई सो रही होती है, नॉर्मली बेड है और आगे की तरफ मतलब जैसे पीछे दीवार है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, आगे की तरफ फेस करके लेटी हुई है आराम से, है ना। उनको ना भाई ऐसा फील होता है कि उनको पीछे आके ना उनके लेट गए। तो पहले तो वो मतलब थोड़ा घबरा जाती हैं कि भाई डर भी लगता है यार ऐसे कि मतलब अकेले पूरी बिल्डिंग में और घर में भी कोई नहीं है, तो इतनी हिम्मत तो भाई खैर होती नहीं किसी में कि कोई एकदम से देख ले कि कौन है। मतलब उन्हें उनका थोड़ा मतलब दिमाग ना थोड़ा मतलब वैसे हो गया, जैसे एक होता है ना कि हिंट आपको दे देता है कि भाई कोई बैठा है ना। तो वैसे ही था। भाई उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने ना मतलब नज़रअंदाज सा कर दिया। वो भाई खड़ी हुई अपना बाथरूम चले गई, फ्रेश व्रेश होके वापस आके लेट गई। तो भाई कुछ नहीं हुआ उनके साथ। अब भाई अगले दिन भी उनके साथ ना सेम चीज़ यही होती है। वो भाई खाना वाना खा के अपना दिन के टाइम पे जैसे कुछ होता नहीं करने को, तो सोने के लिए लेट गई, ठीक है। अब भाई लेटे लेटे ना इस बार भाई थोड़ा ना मतलब ज़्यादा हो गया उनके साथ। वो लेटी हुई थी ना, तो ना भाई कोई पीछे पहले आके, तो उन्हें मतलब पूरा फील हुआ कि ना भाई कोई पीछे आके लेटा उनके, ठीक है। तो उन्होंने इतना मतलब आंखें मतलब थोड़ा सा मतलब डर तो लगता ही, उन्होंने कुछ मतलब रिएक्ट नहीं करा इस चीज़ पे। और भाई फिर ना ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी ने उनके ऐसे ना, जैसे होता है ना भाई पीछे से हाथ रखा किसी ने ऐसे ना उनके कंधे पे, कि कोई आके आपके पीछे लेट गया और उसके ऐसे कंधे पे भाई हाथ रखा। और भाई वो जब मैंने सुना भाई, मेरे को तो अभी भी भाई थोड़ा देखो रोंगटे से खड़े हो रहे हैं कि भाई तुम खुद सोचो, तुम ऐसे मतलब घर में अकेले लेटे और पीछे से आके, चलो ये तो चलो लगे कि भाई तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई लेटा, यहाँ तक तो भाई ठीक है। लेकिन भाई जब तुम्हें पूरा एहसास हो भाई किसी ने ऐसे हाथ रखा तुम्हारे पीछे, तो भाई क्या ही होगा। अब भाई वही मतलब मामी के साथ हो, एकदम से मतलब चिल्लाई, उन्होंने देखा पीछे तो भाई वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो उन्होंने भाई फिर भी मतलब मामा जी को नहीं बताया, क्योंकि यार इतनी सब वैसी प्रॉब्लम चल रही है ना। और उन्होंने बोला यार वैसी इतना मतलब प्रॉब्लम चल रही है तो और क्या ही प्रॉब्लम उन्हें दूँ। उन्हें लगा शायद हो सकता है भाई कोई वहम वगैरह हो, कुछ नहीं बोला। भाई फिर एक दो दिन बीतते हैं, दोबारा उनके साथ सेम यही चीज़ होती है। वो भाई लेटी पलंग पे और वो भाई लेटी पलंग पे और फिर सेम चीज़। लेकिन इस बारी क्या होता है ना, मतलब कोई हाथ नहीं रखता। उन्हें पहले एहसास तो हुआ कि भाई पीछे आके ना कोई मतलब लेटा, ठीक है। इस बारी क्या करती है ना भाई मामी मामी ना भाई हनुमान चालीसा गाने लग जाती है, गाने मतलब बोलने लग जाती है मन ही मन में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जो भी मतलब होता है पूरा बोलने लग जाती है। अब भाई पीछे से आती है हंसने की आवाज़ मामी चुप हो जाती है, क्योंकि भाई ऐसे में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो आपको एक मतलब
फील होता है कि भाई चलो अब ठीक हो जाएगा सब, और अब बल्कि सामने से आपको और रिएक्शन मिले, भाई हंसने की आवाज़ आती है। अब मामी जी ना भाई धीरे से पीछे पलट के देखती है, बहुत हिम्मत करके। भाई जैसे ही वो पीछे पलट के देखती है ना, उन्हें क्या दिखता है, भाई कोई काली सी शैडो है, बाल खुले में, और उनकी तरफ देख के कुछ नहीं दिख रहा भाई, फेस वगैरह सब मतलब डार्क एकदम शैडो है। बस उनके ना थोड़े समय दांत और आँख दिखते हैं चमकते हुए, और भाई उनकी तरफ ना ऐसे मतलब एक होता है ना क्रीपी सी स्माइल, और हंस रही है धीरे से ऐसे करके। भाई फिर मामी एकदम से मतलब चिल्ला जाती है, वो एकदम से मतलब भाग के ना बिल्डिंग के बाहर निकल जाती है। वो भाई फ़ोन करती है मामा जी को कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को ये सब सीन यहाँ पे हुआ है। पहले तो मामा जी कहते हैं कि चल टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ जल्दी से, तू बैठ जा, अम्मा के पास चले जा। तो वो भी सोचते हैं कि हाँ चल अम्मा के पास चले जाती हूँ, उनको बताती हूँ। वो जाती हैं भाई जल्दी से अम्मा के पास, तो बताते हैं कि अम्मा ऐसे ऐसे मेरे साथ ऊपर ये हुआ। तो माँ ना मतलब थोड़ा सा मतलब उनको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब तेरे मन का वहम है, तू सो हो रही थी और अकेली बिल्डिंग में रहती तो दिमाग में यही सब चलता है वो करके, कितना सोच मत, कुछ नहीं हुआ। तो वो भी सोचते हैं कि यार चल हो सकता है एक बार को कि सपना वपना कुछ देख रहे हो, क्योंकि भाई अकेले जब रहते हैं 2-3 दिन से मतलब सेम चीज़ हो रही है तो दिमाग में भी चलते रहता है ना ये सब, तो वो है ना। तो वो यही सोचते हैं कि यार हो सकता है कि वहम हो, अकेली वैसी रहती हूँ मैं, डरती तो हुई, तो हो सकता है कुछ मतलब सपना ही हो मेरा, वहम वगैरह हो। अम्मा ना भाई फिर से मतलब उनके लिए खीर ले आती है, देती है उन्हें कि चल ले तू खीर वीर खा आराम से और यहीं पे लेट जा, टेंशन मत ले, जब तेरा पति आएगा जब चले जाएगी ऊपर। तो भाई मामी कहती है ठीक है, और आराम से अपना खीर वीर बैठ के वहीं पे टीवी वीवी देखने लग जाते हैं। भाई इतने में मामा जी आ जाते हैं थोड़ी देर में, है ना। आते हैं भाई, घूम घूम ले जाते हैं मामी को ऊपर, पूछते हैं भाई क्या क्या बात है ये वो करके। तो मामी बताती है यार इतने दिन से ना मतलब मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, एक दिन वहाँ से शैडो निकल के गई, और अभी 2-3 दिन से तो ऐसा फील हो रहा था कि कोई पीछे आके लेट रहा है, एक दिन किसी ने ऐसे मतलब कि टच करा मेरे को, और आज तो भाई मेरे को वो दिखी मेरे को चीज़। तो मामा पहले तो हंसने लग जाते हैं, भाई तू पागल वागल है क्या, तो ये भूत की पिक्चर है, कम कर देखनी। मामी ना भाई बहुत ज़्यादा मतलब हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा देखती थी, तो मामा को वही लगा कि भूत भूत की पिक्चर देखते इसके दिमाग में बैठ गई ये बात। तो भाई फिर यही हुआ, और अगले दिन फिर मामा ने छुट्टी ले ली, क्योंकि मामी बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद कर रही थी कि यार मेरे को डर लग रहा है कि तुम प्लीज़ कल की छुट्टी ले लो ये वो करके। तो मामा कहते हैं चल ठीक है छुट्टी ले लेता हूँ, लेकिन अब से तू ये भूत भूत की चीज़ें देखनी बंद कर दे, तेरे दिमाग में सर हो रहा है ये वो करके। तो भाई मामा ना अगले दिन की छुट्टी ले लेते हैं। अब भाई यहाँ क्या सीन होता है ना, अब उनका ना भाई ऐसे था कि जैसे मान लो बाथरूम के बाहर शीशा होता है ना, शेविंग कर रहे होते हैं मामा, पीछे से ना भाई सीढ़ियाँ जा रही होती है ऊपर जाने के लिए, मतलब जैसा होता है ना मतलब घर के अंदर से ही सीढ़ियाँ निकल रही है, तो थोड़ा वैसे वाली बिल्डिंग थी उनकी, है ना। तो भाई वो शेविंग वगैरह कर रहे होते हैं आराम से, मामी आराम से अपना खाना वाना बना रही होती है किचन में, है ना। तो शेविंग करते करते मतलब पीछे दिख रही होती है सीढ़ियाँ, है ना। और वो शेविंग करते करते ना भाई एकदम से शीशे में देखते हैं मामा को, क्या दिखता है भाई पीछे ना कोई बैठा हुआ है सीढ़ियों पे, और मतलब वही शैडो टाइप है, और ऐसे खुले वाले हैं लंबे से, और ना बस मामा की तरफ ऐसे घूर रहे हैं। और भाई पहले तो मामा मतलब एक आध बारी ऐसे नज़र ऊपर नीचे करते हैं, फिर एकदम से वो देखते हैं ना, तो वो चीज़ ना मतलब धीरे धीरे ना खड़ी होने लग जाती है, मतलब खड़ी इन दी सेंस साइज़ ना भाई बड़ा होने लग जाता है उसे, ऐसे क्या बोलते हैं उसे, बॉडी का। तो भाई मामा एकदम से चिल्लाते हैं, मामी को मतलब ऐसे हाथ पकड़ते हैं, एकदम से किचन में जाते हैं भाग के, और कहते हैं तू चल यहाँ से, जल्दी भाग यहाँ से, और कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो मामी पूछते क्या हो गया, तो मामा कहते हैं भाई कुछ नहीं, तू बस चुप रहा है, जल्दी चल चल चल, है ना। और मामा भाई मतलब ले जाते हैं मामी को वहाँ से, और भाई सीधा चले जाते हैं भाई अम्मा के कमरे में। अब भाई वो जाके बताते हैं कि नहीं अम्मा, अब तो भाई सही में इस घर में कुछ ना कुछ है, क्योंकि अब तो मेरे को भी वो चीज़ दिखी है। तो अम्मा कहती है यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, ये है वो है ये करके। अम्मा मतलब जैसे तैसे करके ना उनको कन्विंस कर लेती है। अम्मा कहती है मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ क्या क्या है। अम्मा फिर उन्हें कहती है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने देख भूत भूत की पिक्चरें देखी है, जैसे कि तुम्हें पता ही है, तो इनको उस वजह से ऐसा फील हुआ हो। अब इन्होंने तुम्हें ये सब बातें बताई, तो ये सब बातें तुम्हारे माइंड में भी चल रही हैं कि ऐसे कोई शैडो वैडो ये हो करके, और हो सकता है कि तुम्हें भी इसलिए दिख रही हो। तो भाई उन्हें भी लगता है फिर कि हाँ चल यार हो सकता है हमारा वहम ही हो, क्योंकि हम 1-2 दिन से मतलब ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब सोच रहे हैं ना। तो अम्मा ये सब कह के उन्हें चले जाती है। अब भाई क्या सीन होता है ना, फिर मामी मामा दोनों एक तो भाई डरे हुए होते हैं, ठीक है। अब भाई यही बात कर रहे होते हैं वो दोनों कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है वो करके, कि हमें चेंज कर लेना चाहिए शायद से, यहाँ पे मतलब ठीक नहीं लग रहा कुछ। तो भाई मामा पूछते हैं मामी से कि यार मतलब जब मैं ऑफिस जाता हूँ पूरे दिन करती क्या हो। तो मामी बता देती हैं फिर कि कुछ नहीं यार,
टीवी देख लेती हूँ, फ़ोन वोन चला लेती हूँ, या कभी अम्मा के पास चले जाती हूँ, अम्मा मेरे पास आ जाती हैं। तो मामा ने ये चीज़ मतलब पूछी मामी से कि यार तुमने तो मेरे को कभी बताया नहीं कि तुम अम्मा के पास जाती हो, अम्मा भी तुम्हारे यहाँ पास मतलब ऊपर आती है। तो मामी कहती है यार इसमें मतलब बताने का क्या है, तो नॉर्मल है यार कि मतलब नेबर है, अब कोई है नहीं पूरी बिल्डिंग में बात करने के लिए, तो आ जाती हैं कभी कभार। तो मामा भी इतना ध्यान नहीं देते, फिर कहते हैं अच्छा चल ठीक है ये वो करके, है ना। तो फिर मामी बताती है यार कई दिन से ना मेरे पेट वेट में थोड़ी मतलब दिक्कत विक्कत चल रही है, मतलब तबीयत थोड़ी ना ठीक सी नहीं लग रही। तो मामा पूछते हैं कि क्या कुछ खावा लिया था क्या ये वो करके, है ना। तो मामी बताते हैं कि यार ऐसे तो मतलब कुछ खाया नहीं, नॉर्मली घर का ही खाती हूँ, और कभी कभार ऐसे अम्मा को दे देती है खाने के लिए तो खा लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा मामा को मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब लगा मामा को। मामा ने बोला यार अम्मा क्या देती है मतलब खाने के लिए, पूछते हैं मामा ऐसी। तो मामी बताती है यार कुछ नहीं, कभी ऐसी खीर दे देती है, सिवैयाँ, कभी कुछ बताशे वगैरह, नॉर्मली मतलब जो भी कुछ ना कुछ मतलब देती रहती है, मिठाई, है ना। तो कहते हैं मामा पूछते हैं कि सिर्फ मीठा देती है खाने के लिए, तो बोलती है, तो मामी बताती है कि हाँ यार देती तो मिठाई है। तो मामा का ना भाई थोड़ा ना मतलब मामा को शक होने लग जाता है इस बात पे कि यार मतलब अकेली है, पूरी बिल्डिंग वैसे है खंडर सी, है ना, अंधेरा पूरा है। तो मामा ना मामी को मतलब थोड़ा बोलते हैं कि यार थोड़ा ना देख, मेरे को ना अम्मा पे भी थोड़ा शक जा रहा है, क्योंकि क्योंकि अम्मा के कमरे में भाई क्या है ना, थोड़ी मतलब वैसे था, थोड़ा कैसे समझो यार, मतलब बहुत अंधेरा सा, थोड़ी मतलब क्रीपी सी थी अम्मा देखने में ना, बड़े बड़े बाल, नाखून अजीब से, मतलब पूरी बिल्डिंग में यार अकेली रहती है तो तुम खुद से जो है ना। तो मामा बोलते हैं कि यार चल अब कुछ देगी ना खाने वाने के लिए, तो ऐसे ना खाना मत, क्योंकि सही नहीं रहता यार, अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारे और अभी वैसे इतना सब चल रहा है, तो मना कर देना। तो भाई अगला दिन होता है, फिर वही सेम रूटीन, मामा ऑफिस चले जाते हैं। अब मामी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार कि कुछ खाना वाना नहीं है ऐसे करके, और ये सब कि यार अब फिर से कुछ ना हो ऐसे करके। तो इतने में क्या होता है ना, अम्मा आ जाती है भाई ऊपर। अब भाई गेट खोलती है मामी, जाके नॉर्मली अंदर आते हैं, दोनों बैठते हैं, बातचीत नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो अम्मा कहती है ले आज तेरे लिए मैं खीर बना के लाई हूँ। मामी पहले मना करती है कि नहीं मेरे को खाना नहीं है, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है। तो ना वो थोड़ी ना अम्मा ज़बरदस्ती सी करने लग जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी खाना, मैं इतने प्यार से तेरे लिए बना के लाई हूँ, ये है वो है। तो भाई मामी को भी ना मतलब थोड़ा ना अजीब लगने लग जाता है, क्योंकि वो ना फोर्स कर रही है खाने के लिए कि भाई तेरे को मतलब खाना ही पड़ेगा ऐसा करके। तो भाई अम्मा कहती है कि यार खा ले, कि मैं इतने प्यार से तेरे लिए बना के लाई हूँ, नहीं खाएगी तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, ये है वो है। तो मामी ले लेती हैं खीर कि अम्मा चलो ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में खा लूँगी, अभी रख लेती हूँ। तो अम्मा बोलती है कि याद से खा लियो, मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर में चेक करने तूने खाया है नहीं खाया। तो मामी कहती है हाँ अम्मा ठीक है ये वो करके। इतने में ना अम्मा चले जाती है कि चल तू जल्दी खा ले, फिर आ जाइयो मेरे पास नीचे, बातें करेंगे वो करके। तो मामी कहते ठीक है। अब भाई मामी क्या करती है ना, मतलब अम्मा तो चले गई, अब मामी ना खाती नहीं है वो खीर, क्योंकि उनके दिमाग में वही सब चल रहा होता है कि यार मतलब इसी वजह से तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही। और मामा भी बता के गए थे कि यार ऐसे मतलब कई होता है ना कि मतलब यार बूढ़ी अम्मा ऐसे कर देती है कुछ जादू टोना वगैरह सब। तो भाई मामी क्या करती है ना, मामी ना उस खीर को ले जाके ना मतलब फ्लश में वो मतलब टॉयलेट में ले जाके फेंक देती है। अब मामी क्या देखती है ना भाई, जब उन्होंने मतलब ऐसे फेंका ना पॉट के अंदर, तो वहाँ पे ना मतलब ऐसे ना हरी हरी सी वो हो गई, मतलब कलर चेंज हो गया उसका। और मतलब ऐसे मतलब अजीब सा हो गया, जैसे होता है ना कुछ मतलब केमिकल टाइप का अजीब सा ही, मतलब जैसे खीर का कलर तो वाइट होता है, लेकिन जब उसे फेंका वो मतलब हरा हरा सा अजीब सा कलर हो गया, उसमें से ऐसे मतलब क्या गैस टाइप की निकल रही है, मतलब बहुत अजीब सा हो गया था। तो मामी को देख के ना बहुत ही अजीब लगा, और उनको भी मतलब शक हो गया कि हाँ भाई ये सब ना अम्मा की वजह से ही हो रहा है। तो भाई शाम को मामा आते हैं घर पे। अब मामी बताती है कि यार ऐसे ऐसे हुआ था, अम्मा मेरे को फिर से खीर दे के गई थी और मैंने फेंक दी थी, और ना ऐसे मतलब उसका कलर वलर चेंज हो गया था। अब भाई दोनों को ना शक होने लग जाता है अम्मा पे। अब वो दोनों जाते हैं अम्मा के पास और अम्मा को बोलते हैं कि अम्मा इसकी ना तबीयत ख़राब चल रही है, और अब से ना इसको खीर वीर मत देना ये वो करके। तो अम्मा कहती है अरे कुछ नहीं होता, ये है वो है, ठीक हो जाएगी वो करके। तो ना भाई मामा ना ऐसे मतलब बोलते हैं कि अम्मा हम सोच रहे हैं कि हम ना मतलब घर वर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। तो ना भाई अम्मा ना एकदम से भड़क जाती है कि अरे ऐसे कैसे शिफ्ट कर लोगे तुम लोग, अभी तो तुम आए हो, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम्हें ऐसे थोड़ी होता, तुम्हें रुकना पड़ेगा, ये है वो, तुम्हें मेरी कसम है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग जाते हैं। तो उन दोनों को ना और मतलब अजीब लगने लग जाता है कि यार मतलब ऐसा क्यों है, अम्मा मतलब इतना फोर्स कर रही है यहाँ पे रहने के लिए, ये है वो है। वो मतलब अम्मा को मतलब बोलते हैं कि चलो ठीक है अम्मा नहीं जाएंगे ये वो करके, और वो अपना चले जाते हैं भाई वापस, मतलब अपना फ्लैट पे चले जाते हैं।
और अपना सो जाते हैं, रात का टाइम हो जाता है। अब भाई एक दिन क्या होता है ना, उनको ना मतलब अपने एक रिलेटिव के पास जाना होता है, मतलब ऐसे मिलने के लिए। ऐसे होता है ना, नई नई शादी हुई है तो इनवाइट कर देते हैं कि यार आ जाओ मिलने, वो खाना वाना मतलब डिनर साथ में करने के लिए। तो भाई रात का टाइम होता है, वो दोनों चले जाते हैं, मामा मामी दोनों के दोनों। अब भाई पूरी बिल्डिंग में अम्मा अकेली है। अब सीन क्या होता है ना, भाई उन्हें वैसे ना स्टे करना होता है वहाँ पे, मतलब जहाँ वो रिलेटिव के गए होते हैं। तो अम्मा को बोल के जाते हैं कि अम्मा ध्यान रखना, हम कल आएंगे। तो वो ना अम्मा को चाबी दे के चले जाते हैं कि अम्मा चाबी रख लो, हम कल आएंगे, अब रात में हम रुकेंगे अपने रिश्तेदारों के घर ही। अब भाई सीन क्या होता है, वो जाते हैं अपने रिलेटिव के घर, वही डिनर विनर होता है, अपना एंजॉय वगैरह करते हैं। अब सीन क्या होता है ना भाई, जो मामा जी होते हैं उनको ना भाई ऑफिस से ना फ़ोन आ जाता है कि तुम भाई अगले दिन ना तुम्हें आना पड़ेगा मीटिंग में सुबह जल्दी। तो इसलिए उनकी छुट्टी वुट्टी कैंसिल हो जाती है। अब भाई सीन ऐसा होता है ना, उन्हें रात में मतलब वापस आना पड़ता है घर पे। अब ये बात अम्मा को नहीं पता होती है। अब भाई क्या होता है ना, वो रात में मतलब आ जाते हैं, अपना एंटर करते हैं बिल्डिंग के अंदर और सीधा मतलब अम्मा के घर में जाते हैं। अब वो जब देखते हैं ना भाई अम्मा का मतलब गेट नॉक करते हैं, पहले तो भाई 5-7 मिनट हो जाती है, अम्मा आई नहीं रही, घंटी बजा रहे हैं, रात का टाइम ज़्यादा हो गया, 2-2:30 बज गए थे रात के। अब भाई वो नॉक कर रहे हैं, अम्मा गेट नहीं खोल रही। अब वो ध्यान से देखते हैं ना, गेट ना हल्का सा खुला हुआ होता है। तो वो देखते हैं कि यार देखते हैं शायद अम्मा कहीं सो ना गई हो, चाबी तो लेनी है क्योंकि उनके पास ही है। तो ना भाई गेट खोल देते हैं। अब वो अंदर देखते हैं ना भाई, बड़ी गंदी सी ना भाई बदबू आ रही होती है अंदर से, है ना। और वो जाते हैं भाई थोड़ा अंदर, वो देखते हैं। अब भाई वो अंदर क्या देखते हैं ना भाई, एक ना वो है क्या कहते हैं जानवर, मतलब मुर्गा है। और भाई उसकी ना मतलब बलि टाइप की दे रखी है वहाँ पे, और कुछ ना भाई रिचुअल सा कर रखा है। अम्मा नहीं है भाई घर के अंदर, है ना। और भाई कुछ ना रिचुअल टाइप का कर रखा है। अब भाई वो देख रहे हैं कि कहाँ है ये, वो करके ये मतलब भाई अजीब सा ही लगता है उनको, ये है वो है कि कहाँ है। वो ना भाई क्या काम करते हैं ना, सीधा जाते हैं भाई ऊपर, अम्मा तो उन्हें मिलती नहीं नीचे। अब भाई जब वो सीधा ऊपर जाते हैं ना, वो क्या देखते हैं, मतलब उनका ना गेट खुला हुआ है, अंदर अम्मा बैठी हुई है और अम्मा ना सामने किसी से ना बात कर रही है। और वो बात क्या करती है कि तेरे को मैंने इतनी बलि दी, तेरे से एक जान नहीं ली जा रही, कि क्या फ़ायदा तेरे को इतना मतलब खिलाने पिलाने का जब तेरे से एक औरत की जान नहीं ली जा रही। मतलब भाई उन्होंने मतलब बहुत सारी बातें बताई थी जो कि मैं स्टोरी में बता नहीं सकता। मतलब स्मॉल मतलब शॉर्ट में अगर बताऊँ ना, तो भाई अम्मा का ये कहना था ना, अम्मा ना मतलब उस एंटिटी से मतलब अपनी चीज़ें करवाती थी, समझ रहे हो, और बदले में उसको बलि देती थी कि भाई तेरे को लिए मैंने इसकी जान दे दी, इसको मैंने वो थोड़ा मतलब जादू टोना करवा दिया। और भाई ये सब वो देख लेते हैं और अम्मा नहीं देख पाती, मतलब उनको वो सब देख के ना वो चुपचाप मतलब वहीं से बिल्डिंग से बाहर ही निकल जाते हैं। और भाई उसके बाद ना वो कभी मतलब उस बिल्डिंग में गए नहीं, ना कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उनका सामान भी सारा वहीं पे रखा हुआ है बिल्डिंग के अंदर ही, उसके बाद गए नहीं भाई। उसके बाद फिर मतलब वो अपनी फैमिली के पास मतलब गए, उनको यार बहुत मतलब रोना धोना हुआ है, थोड़ा समझाया कि यार मतलब इतनी भी क्या गलती कर दी, शादी तो करी है, कि प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये है वो है। ठीक है भाई, भाई फैमिली भी यार एक टाइम तक ही गुस्सा रहती है, फिर वो समझ गए थे, उन्होंने ये सब बातें भी बताई हमारे साथ, इतने मतलब 1 महीने के अंदर इतना कुछ हो गया। और भाई ये बात मतलब मामा जी ने भी मेरे को पिछले महीने ही बताई शायद से, मैं और मेरा दोस्त थे, हमको माँ बताए उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे इतना सब मतलब उनकी लाइफ में हुआ। तो भाई ऐसी है, जहाँ भी आप जाओ यार थोड़ा ना मतलब संभल के रहो भाई, हर कोई यार अच्छी नीयत से नहीं रहता। तो भाई आज की तो मतलब यही था, मतलब ये स्टोरी तो नहीं कहूँगा भाई, अब जो इंसिडेंट था यार यही था। अब इसके अंदर मैं कुछ बनावटी डालता कि भाई अम्मा ने ये कर दिया वो कर दिया, तो फिर भाई मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आप तक मैं थोड़ा मतलब रियल बताऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा यार मतलब जो स्टोरी है भाई वही बताई मैंने, तो कुछ मतलब इसमें मैंने अपनी तरफ से चेंज नहीं करा। तो भाई आज की यही थी इंसिडेंट, और भाई जल्दी मिलते हैं ना एक नए इंसिडेंट के साथ। और भाई इस चैनल पे मैं बताना चाहूँ भाई, बहुत टाइम से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे भाई, थोड़ी दिक्कत चल रही है भाई हमारे में भी। हम भाई बिना सोचे समझे किसी भी लोकेशन पे चले जाते हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा इम्पैक्ट हो रखा था हम पे भी, मेरे पे भी, आयुष पे भी। अब धीरे धीरे भाई सब ठीक हो रहा है, तो हम दोबारा से हम चैनल पे नई नई वीडियोस के साथ आएंगे। तो भाई मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।